और भाई कैसी चल रही है तैयारी? हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में बेटा, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज को। कौन सी एक्सरसाइज को? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम फोकस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट चैप्टर के बारे में जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे, कैसे अप्रोच करना है। अगर क्वेश्चन आता है कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में बात करें बेटा। लाइट चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि आप 8th में भी पढ़ेंगे, फिर आगे जाके 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था। जब हमने लाइट चैप्टर के बारे में बात की थी बेटा, हम क्या देखते हैं, लाइट की रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ये सब हमने बात की। कंफ्यूजन वाला पार्ट आ जाता है कि लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज, मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज, वो इमेजेस कैसी होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। प्लेन मिरर इज फाइन, लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, जैसे लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्फेरिकल मिरर बेटा, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो मिरर होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है? कॉनकेव मिरर जो है वो सारे टाइप की इमेज बना देता है। रियल भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा तब। ये कॉनकेव की बात होगी। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटू सी इमेज बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। मिरर की बात खत्म हुई। लेंस के बारे में बात करते हैं बेटा। लेंस जो है, लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये क्या है? थिनर इन द मिडल एंड थिकर इन द एजेस। अब देखो कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? जैसे कॉन्वेक्स मिरर बना रहा था यहाँ पे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना रहा है। ठीक है, और सारी टाइप की इमेजेस जो बन रही थी वो किसके द्वारा बन रही थी? कॉन्वेक्स के द्वारा बन रही थी। रियल भी बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन रही है। ठीक है, मिरर के केस में कॉनकेव मिरर सब कुछ कर सकता है, एंड लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ कर सकता है, सारी टाइप की इमेजेस बना सकता है। हमने टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ा था। ठीक है, जो लोग इसको नहीं पढ़ पाए हैं, हमने ऑलरेडी रिवीजन में भी डिस्कस किया हुआ है इसको कि किस टाइप की इमेज बनती है। अभी रिसेंटली हमारा पूरा मैराथन गया, उसमें भी आप देख सकते हो, पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इमेज दैट कैन नॉट बी obtained on a screen। ऐसी इमेज जैसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? कौन सी इमेज होती है बेटा? उस इमेज को कहते हैं हम cannot be obtained on a screen। जिसे हम स्क्रीन पे ले लेते हैं उसे हम रियल कहते हैं, जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते हैं उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे आ गई वो असली है, वो रियल है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स ब्लैंक इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ऑलवेज की बात की गई है, अभी हमने बात की थी। ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाएगा, दैट इज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। डिमिनिश वर्ड यूज किया जाएगा, स्मॉलर वर्ड यूज किया जाएगा, दैट इज, कौन है ये? कॉन्वेक्स कौन है? ठीक है, मिरर। कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वाली ब्लैंक, एन इमेज फॉर्म बाय, एक इमेज बनाई गई है बाय अ ब्लैंक मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सेम साइज की है जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज किस में बन रहा है? सेम साइज हमेशा किस में बनता है बेटा? हमेशा हम देखते हैं प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी है कि जैसी है वैसी ही रहेगी, उतने ही डिस्टेंस पे रहेगी। याद आ गया। डी पे चलते हैं। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया जाता है क्या होता है? इसका अपोजिट टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, दैट इज अ रियल इमेज। जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं क्या होता है? वो रियल इमेज होता है। लास्ट वन, एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव ब्लैंक। ठीक है, कॉनकेव ब्लैंक के द्वारा बनाई गई इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। मतलब अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या पूछा गया? कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते बेटा, उस इमेज को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखो, मेरा कंप्लीट करने से पहले। उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, एन इमेज फॉर्म बाय अ ब्लैंक कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। किसके द्वारा बनाई गई इमेज होती है ये, जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते? कॉनकेव के केस में। अब देखो, कॉनकेव लेंस वाला याद करो, कॉनकेव मिरर वाला पार्ट याद करो। कॉनकेव मिरर तो सब कुछ कर सकता है, रियल भी होगा, वर्चुअल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, एंड
अगर हम कॉन्केव उसकी बात करें, लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस की बात करें तो हमने क्या देखा था, कॉन्केव लेंस के केस में हमने क्या देखा था, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म होगी. सो इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. ठीक है, आगे बढ़े. अब ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे बेटा. वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज. कैसी इमेज बोली है, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. ये बोल रहा है कि इरेक्ट इमेज रहेगी, ठीक है, अपराइट. इरेक्ट इमेज को क्या कहते हैं बेटा, अपराइट इमेज कहते हैं, मतलब जैसी है ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर है वही रहेगा, बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ऐसी इमेज बनाई जा रही है, इरेक्ट है. अब याद करो जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है, वी कैन ऑब्टेन एनलार्ज. यहाँ पे क्या बोला है, एनलार्ज. हमने क्या देखा था, डिमिनिश, छोटी सी इमेज बनती है. याद करो यहाँ पे हमने क्या बोला था, कैसी इमेज बन रही है, कहाँ गया, हाँ, डिमिनिश इमेज बन रही है, छोटी सी इमेज बन रही है. सो कैसी है वो बेटा, वो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स की कैटेगरी में आएगा. एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज नहीं बन रही. सेकंड की तरफ चलते हैं. अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. कॉन्केव लेंस हमेशा बोला गया, ठीक है, हमेशा बोला गया, क्या हमेशा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. कॉन्केव लेंस की बात की गई है, कॉन्केव लेंस की बात की गई. कॉन्केव मिरर की जब हम बात करें तो वो सब कुछ कर सकता है, सारी टाइप की इमेज बनेगी, लेकिन कॉन्केव लेंस ऑलवेज, बेटा सही बात है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा एक ऑब्जेक्ट की. ठीक है, नाउ ऑप्शन सी पे चलते हैं. वी कैन ऑब्टेन अ रियल, ठीक है, रियल इमेज आ गई, एनलार्ज इमेज आ गई, इन्वर्टेड भी है बाय अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के केस में बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें आ रही, क्या क्या है, रियल है, एनलार्ज है, इन्वर्टेड है बाय अ कॉन्केव मिरर. ठीक है, कॉन्केव मिरर की बात याद करेंगे, कॉन्केव मिरर सब कुछ है, ठीक है, इसके पास रियल है, इन्वर्टेड है, तो इसके पास सब कुछ है, तो यहाँ क्या आएगा, ये ट्रू की कैटेगरी आएगी, बिल्कुल बना सकते हैं. अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ये बोल रहे हैं भाई रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. अभी हमने बात की रियल इमेज को बिल्कुल स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, इसको हम फॉल्स कहेंगे. इनफैक्ट जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं उसी को हम रियल इमेज कहते हैं. नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज. अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्केव मिरर हमेशा हमेशा ही इस तरीके की इमेज बनाएगा, कैसे, रियल इमेज. ऑलवेज की कैटेगरी डाल दी है, पर हमने तो अभी देखा कॉन्केव मिरर सब कुछ कर सकता है भाई. उसके पास वो बहुत ही चौड़ में रहता है कॉन्केव मिरर, कि भाई मेरे पास रियल इमेज है, मेरे पास इन्वर्टेड इमेज है, मेरे पास वर्चुअल इमेज है, मेरे पास इरेक्ट इमेज है, तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है. ठीक है, सो कॉन्केव मिरर बेटा हमेशा सिर्फ रियल इमेज नहीं बनाएगा, कुछ भी बना सकता है जिस तरीके का डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आगे बढ़े, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है. आगे देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग वाला सबसे मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये, क्योंकि इसमें इसको अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आता है. ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने में मजा आता है, ऐसा लगता है कि भाई बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं. मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2. अब प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस, सारे हमने जो पढ़े हैं, मिरर और इमेजेस, सॉरी मिरर एंड लेंसेज एंड ये सारे दे दिए. ठीक है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास, पहले ऑप्शंस पढ़ लो क्या क्या दिए हैं साथ में. कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. ठीक है, लार्ज एरिया में जो इमेज को स्प्रेड कर सकता है, कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज, बहुत दूर दूर तक एरिया को कवर कर सकता है. कौन सा है ये. ठीक है, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ. एनलार्ज इमेज किस में बनती है, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. इमेज हमेशा इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है. इमेज इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. अब प्लेन मिरर की बात करें बेटा, आपको ये पहले ये वाले जो ऑप्शन है इनको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि कहाँ जाएगा. यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर बात करें, मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसा होता है, सेंटर पे थिक रहता है, एंड्स पे थिन रहता है. कौन सा है ये, इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये हो गया. कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. ठीक है, जो पार्किंग वाले सेफ्टी मिरर्स होते हैं, पार्क सेफ्टी मिरर्स होते हैं, वो जो होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोड का बहुत बड़ा व्यू आ जाता है वो उस कर्व मिरर में, उस पेरिकल मिरर में. ठीक है, तो हमें जब पार्किंग करनी होती है या फिर दो रोड्स कहीं पे मीट हो रही होती है, वहां पे ये रोड्स पे लगा रहता है. दैट इज विच टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है ये, कैन फॉर्म इमेज जो स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर ओनली. यहीं की बात हो रही है. ठीक है, यहीं की बात हो रही है, पड़ोस में ये आंसर इसका. ठीक, तो ये वाला हो गया. आगे बढ़ते हैं, चलो. हाँ, अब देखो, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ. डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज करते हैं, याद करेंगे. दे यूज
कॉनकेव मिरर कौन सा यूज करते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर वो यूज करते हैं ताकि इस चीज को देख सके और एनलार्ज इमेज मिलती है, उनको बड़ी इमेज मिलती है। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे द साइज द इमेज इज इरेक्ट एंड एज अ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज है किसमें होता है? हमेशा हमेशा इट इज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के केस में गया। एंड अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के पास सब कुछ है, कॉनकेव लेंस के पास सिर्फ वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है एंड डिमिनिश इमेज है। इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, ओके, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं कॉनकेव लेंस के साथ, तो फोर्थ वाले सिक्स्थ वाले के साथ ये मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये मैच द फॉलोइंग बेटा ये कंप्लीट हुआ। कैसे याद रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, कॉनकेव मिरर के पास सब कुछ है, एक बार ये याद रख लोगे। इसका अपोजिट आपको करना है लेंस के केस में। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है बेटा? प्रॉपर्टी कि इमेज कैसी है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसी है? प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज कैसी होगी? हमने बात की है इसके बारे में बेटा, कैसी होती है वो इमेज? वर्चुअल होती है, वी फॉर वर्चुअल। ठीक है, वी फॉर वर्चुअल होती है, हम यहाँ वी लिख देंगे। इरेक्ट होती है, ठीक है, वर्चुअल जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता, अपराइट रहती है, इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक एस लिखेंगे। इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है ऐसा लगता है। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस पे होता है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट, मिरर एंड मिरर इमेज। ठीक है, सो ये एक और एस फॉर सेम डिस्टेंस एंड लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट टू राइट, लेटरली इन्वर्टेड एल। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में याद रखना है। प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टीज VESSL, वेसल। ठीक है, वेसल आप याद रखेंगे। सो हमने ये डिस्कस कर लिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू, जिस तरीके से, ठीक है, इन विच द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। इमेज जब मिरर में बनी तो सेम वही का वही लेटर हमें दिखाई दिया। तो ये सारे के सारे ये हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेम दिखता है वो लेटर या वो लेटर सेम ही दिख रहा है, चेंज नहीं होगा, ना ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। यहाँ पे देखो ए की बात करें, ए वैसा ही दिख रहा है। H एज इट इज, HIMOTUVWXNY, ये सारे के सारे सेम दिखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। आप वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद एक और चीज मार्क करेंगे बेटा, बीच में डॉटेड लाइन बना दो और उस पर लिख दो कि दिस इज अ मिरर। ठीक है, बाकी क्या है सामने सेम ही लिख देना है। ठीक है, इजी है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। कहाँ पे बनती बताओ? आपकी लाइफ से मुझे सिचुएशन कमेंट करके बताना है आपको कि कहाँ वर्चुअल इमेज आपने बनती हुई देखी है अकॉर्डिंग टू यू। सो इमेज, ठीक है, ऐसी इमेज जिसे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, कहाँ? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उस इमेज को बेटा हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं हम उस इमेज को? वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो प्लेन मिरर में बनी हुई हमारी इमेज। ठीक है, वेरी इजी। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सॉरी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के बारे में पूछा, लेंस के बारे में पूछा। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहे और आपको याद है, दो ही पूछे हैं तो दो ही बताने हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर हमसे दो ही पूछे तो दो ही बताना है, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस हमें करनी नहीं, क्योंकि उसमें हमारा टाइम चला जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे या जो मार्क्स कट रहे होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको आ रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग रेफर कर ले कि ये सारे डिफरेंसेस को भी हम कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, देखो यहाँ पे मैंने टीचर को ये समझा दिया कि मुझे ये भी पता है कि वो कन्वर्जिंग लेंस है, साथ में मुझे लेंस का शेप कैसा होता है वो भी पता है। इसी में मैंने एक ही पॉइंट में मैंने दो चीज़ें बता दी। ठीक, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे ये पॉइंट मिस हो गया, ऐसे कर सकते हो। इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ से क्या है, जो लाइट रेस पास हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है। ठीक है, कैन फॉर्म बोथ। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। रियल भी इमेज बनाएगा एंड वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। लेकिन कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस ऑलवेज वाली कैटेगरी किसको जाती है? हमेशा वर्चुअल के पास जाती
है, किसके पास जाती है, वर्चुअल के पास जाती है। एंड कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज, बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमिनिश इमेज बनती है। बहुत ही अच्छा डिफरेंस है ये बताने के लिए, क्योंकि इसमें हमेशा ऑलवेज की कैटेगरी में क्या है, हमेशा छोटू सी इमेज बनेगी। सो कंपेयर करके बता दो भाई, ये तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक। सो यहाँ पे हमारे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको बेटा एड्रेस करना है जब डिफरेंस की बात आती है, ठीक है। डिफरेंसेस बताने हैं आपको, इस तरीके से आप बताएंगे, आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे बॉक्स बना लो, बॉक्स नहीं बना पा रहे तो सिंपली बीच में एक लाइन बनाओ, एक तरफ कॉन्वेक्स कॉन्केव जिसको कंपेयर करना वो लिखेंगे, नंबरिंग जरूर करेंगे, ठीक है। कौन से पॉइंट को, कौन से सेम लेवल वाला पॉइंट है उसके बारे में बात करें, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइट रेस पास हो रही है उसके बारे में बात की, इसके सामने आप लाइट रे पास होने वाला ही पॉइंट लिखोगे सामने वाले का जिसको कंपेयर करना है, ठीक है। चलो नाउ 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या करना है कि वन यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। इन मिरर्स का यूज हमें बताना है। यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं, यहाँ अलग से बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं। कैसे एड्रेस करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होता है कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टर वाली सरफेस जो टॉर्चेस में होता है, सोलर कुकर में होता है, इन टॉर्चेस एज रिफ्लेक्टर, डेंटल इक्विपमेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, डेंटिस्ट के पास रहता है ताकि जो टीथ है उसका एक बहुत बड़ा एनलार्ज व्यू मिल सके, ठीक, तो उसको वो एग्जामिन कर सके कि क्या दिक्कत है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर पार्किंग वाली सेफ्टी मिरर में यूज होता है, ठीक है। हमने ये बात की थी। साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड इन एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में भी ये यूज किया जाता है ताकि पीछे का एक वाइडर व्यू आ सके। वाइडर व्यू आएगा तो आसपास कौन है वो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। और सेफ्टी के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है कि हमें पीछे क्या चल रहा है वो दिखे, कि कोई ऐसे अनवांटेड लोग हैं जो क्या कहते हैं हार्म कर सकते हैं, या कोई थीफ है, या ऐसी कोई एक्टिविटी वाले लोग हैं, तो हम पहले से अलर्ट हो जाएं। नाउ 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है। कैसे याद रखेंगे बेटा, इसके लिए क्या पूछा है, किस टाइप का मिरर है। देखो अब मिरर से मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, अगर याद करने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, अभी तो आपको सिर्फ याद करना है। 2 मिरर हैं हमारे पास, कॉन्केव, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स, और प्लेन मिरर का हमें पता ही है, वर्चुअल ही बनाएगा। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन रहता है, तो कॉन्केव में क्या है, ऑल है, सब कुछ है इसके पास, और ये कॉन्वेक्स क्या है, ऑलवेज वाली कैटेगरी है। ऑलवेज वाली कैटेगरी, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा एंड डिमिनिश, छोटू सी है, ठीक है, छोटू सी इमेज भी बन रही है यहाँ पे। चलो समझ में आया, बस ऐसे याद रखना है, ये चीज याद रख लोगे, मिरर के केस में याद हो गया तो लेंस के केस में इसका उल्टा ही करना है, ठीक है, इसका उल्टा करना है तो याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने अभी बात की कौन बना सकता है, ऑब्वियसली ऑल इसके पास है तो ये बना सकता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। द नेचर ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये रियल भी बना सकता है, अब डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है मिरर से ऑब्जेक्ट का, ठीक, इस पे डिपेंडेंट है। बाकी हमारा आंसर तो करेक्ट है यहाँ पे कि कॉन्केव मिरर के द्वारा रियल इमेज बनाई जा सकती है। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, लेंस की बात की, ऑलवेज की बात की गई है, ठीक है, लेंस की बात की गई है, सो ऑलवेज की भी बात की गई है। यहाँ पे ऑलवेज में क्या है, एक कॉन्केव है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स है। हमें याद है कि मिरर के केस में कॉन्केव ने सब कुछ किया, कॉन्वेक्स ने सिर्फ वर्चुअल किया, अब यहाँ पे चेंज करना है। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स सारे टाइप की इमेज बना रहा है एंड कॉन्केव ऑलवेज वाली इमेज बना रहा है, ऑलवेज वर्चुअल। ये ट्रिक है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रिक, लेकिन इस पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको कॉन्सेप्चुअली भी आना चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो फिलहाल तो इसको। और कॉन्केव लेंस बेटा क्या करता है, ऑलवेज, हमने क्या देखा यहाँ पे, ऑलवेज फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज, एंड साथ में वर्चुअल इमेज के साथ मैंने क्या बताया, चैट में लिखो, कमेंट में लिख के बताओ मुझे मेरे लिखने से पहले कि जब मैं वर्चुअल इमेज की बात करूँ इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज तो है, कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज तो बना रहा है, कैसी इमेज है वो, और क्या है इसके साथ, ठीक है बेटा, इरेक्ट भी होती है वो इमेज, एंड साथ में स्मॉलर इन साइज, जिसको हम डिमिनिश भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वर्चुअल इमेज बनाई जा रही है एंड ऑब्जेक्ट से बड़ी है साइज में, इट्स लार्जर देन दी
लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे के सारे। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया था, देखो वर्चुअल इमेज की बात कर रही है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, क्या बोला है, लार्जर। लार्जर से आप ये याद करो, जो ऑलवेज वर्चुअल बना रहे हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज वर्चुअल के साथ छोटू इमेज बनती है। वो किस में बनती है, वो बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनती है, तो इसको हटा दो, ये तो गया, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में भी छोटी इमेज बनती है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब प्लेन मिरर की बात करते हैं बेटा। प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और जो साइज ऑफ इमेज होता है सेम होता है, तो लार्जर तो ये भी नहीं बन रहा। कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में, 11th क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज, खुद की इमेज को देख रहा है इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में उसने खुद को देखा, ठीक है, देख लिया, ठीक है, बढ़िया लग रहा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज 4 मीटर है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, पार्ट में पढ़ेंगे, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि मिरर और इमेज के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट पार्ट उसको हटा दो, अभी 1 मीटर उसने मूव किया आगे। खुद को इमेजिन करो कि आप मिरर की तरफ 1 मीटर मूव किए हो, ठीक है, इमेजिन कर लिया। नाउ देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, डेविड और इमेज की बात की गई है, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात की गई है, तो क्या डिस्टेंस रहेगा, ठीक है बेटा। इसको जिसको आ रहा है डायरेक्टली आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी कितने मीटर, कितना डिस्टेंस पे है बेटा, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। इनिशियली वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब डेविड, कौन है ये भाई साहब, डेविड भाई साहब है। सो यहाँ पे डेविड और उसकी इमेज और यहाँ पे मिरर, इतना इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन बेटा इस तरीके से पूछ लिया, ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया, तो आप इसको इस तरीके से शो करके करेंगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 4 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन क्या बोला गया, ये मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा है कि ये जब ऑब्जेक्ट है, ये डेविड है और ये उसकी इमेज है, ठीक है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है मिरर से, कितना, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 मीटर हो गया। अब ये बोला गया कि 1 मीटर वो शिफ्ट हुआ। अब जो डेविड है उसने बोला कि भाई मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ आ गया डेविड, डेविड भाई साहब यहाँ पे आ गए। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर का डिस्टेंस हुआ, 3 मीटर का डिस्टेंस हुआ, बिल्कुल हो गया, ठीक है। दिस इज न्यू पोजिशन, ठीक। तो ये भी जो है, सो अभी भी जो इमेज एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस होगा बेटा, वो भी तो कम होगा ना। इमेज एंड मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन गड़बड़ कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। हम स्टूडेंट लोग, हम स्मार्टी स्टूडेंट्स लोग गड़बड़ कहाँ पे करते हैं, गड़बड़ हम करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने में क्या करते हैं, हम ये देखते ही नहीं है कि डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछा, और डायरेक्टली कूद पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि डेविड और मिरर के बीच में डिस्टेंस पूछा है या इमेज और मिरर के बीच में, नहीं, डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछा है, डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछा है, कितना है, कितना हो जाएगा, डेविड एंड इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा कितना होगा, 3 + 3 6 मीटर का डिस्टेंस होगा। जल्दीबाजी में कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा, बहुत बार देखा है मैंने, कितनी भी बार समझा दो, लेकिन क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर पे कूद पड़ते हैं कि भाई हमें तो ये आता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना। स्पेशली ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा ऐसे अलर्ट हो जाना है, ये क्वेश्चन आएगा तो सबको अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में ओवर स्मार्टनेस में, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन पढ़ लिया अपने मन से, वही आंसर रहेगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सही आंसर को आप मार्क करेंगे, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रियर व्यू मिरर है ऑफ अ कार, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, इज ऑफ अ कार, अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। यहाँ पे बताया गया कि रियर व्यू मिरर है, लेकिन कैसा है, प्लेन। इन्होंने बोला कि अभी हम थोड़ा चेंज करते हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं, ठीक है भाई, लगा लो। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग, ठीक है, जहाँ पे भी मिरर और लेंस की बात हुई है, हमें बहुत ध्यान से देखना है कौन से मिरर और कौन से लेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकेंड से
पीछे की तरफ मूव कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कार है, क्या है यहाँ पे, एक कार है, कार है, कार के मिरर की बात हो रही है, याद रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट, ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर, इसी रियर व्यू मिरर में वो देखता है, क्या देखता है, इसी रियर व्यू मिरर में ये देखता है द इमेज ऑफ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, इसके कार के पीछे एक ट्रक को पार्क किया हुआ है, वो उसे दिखाई दिया मिरर में, ठीक है। दूसरा पार्ट, ट्रक आ गया स्टोरी में, ठीक है, ट्रक ऑब्जेक्ट है और अपनी इमेज बनाएगा, इसका मतलब इसका कार का मिरर में वो देख रहा है। चलो, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स जा रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इसकी कार है, ये यहाँ पे इसकी कार है, ठीक है, ये कार है, मैंने ये कार बना दी है, ठीक है, अजीब सी कार है बट ठीक है, ये कार है, ठीक है। अब कार के मिरर में पीछे एक ट्रक दिखाई दे रहा है, ट्रक दिखाई दे रहा है, कार की स्पीड है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से कार पीछे की तरफ रिवर्स हो रही है। तो अब जब जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएगी तो कार और इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, कार पीछे की तरफ मूव करेगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रक तो वहीं पे खड़ा है, ठीक है, डिस्टेंस कम होगा, ये याद रखेंगे पॉइंट, पूरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, पूरा लॉजिक लगाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि स्पीड एट विच, अब क्योंकि जब पीछे को जा रहे हैं तो ऐसा भी तो लगेगा ना कि इमेज जो है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर, जो ड्राइवर है उसको क्या दिख रहा है, कार में क्या दिख रहा है कि जो इमेज है, मतलब जो ट्रक इमेज फॉर्म में दिख रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है ना वो कार की तरफ आ रहा है, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा है, या फिर ऐसा कह लो, इसका मतलब ये है कि कितनी स्पीड से मूव करते हुए अपीयर हो रहा है। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये किसका मिरर है, ये कार का मिरर है, ये बीच में कोई मिरर नहीं लगा दिया, कार का मिरर है, ठीक है, कार का मिरर है, एंड कार क्या कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, सपोज हाँ चलो इस तरफ जा रही है, ये ट्रक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये इसकी इमेज फॉर्म हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान लगाएंगे, कार है, कार मूव करी तो मिरर भी पीछे की तरफ को मूव करेगा, मिरर वहीं नहीं रह जाएगा, राइट, रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो कार जब मूव कर रही है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये मूव कर रही है पीछे की तरफ, ठीक है, ये पीछे की तरफ मूव करी तो मिरर में क्या दिखेगा, ट्रक नजदीक आते जा रहा है, यस, ट्रक नजदीक आते जा रहा है, ठीक है, क्या दिखेगा कि मिरर में क्या दिखेगा, ये जो इमेज है क्या दिखेगी, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट भी पास में आता जा रहा है मिरर की, और इमेज जो अंदर बन रही है वो भी पास में आती जा रही है। इमेज जो बन रही है वो ऐसे होगा ना, ये कार इस तरह को मूव करिए, ट्रक वहीं पर है तो इमेज भी पास आती जा रही है, तो कितनी स्पीड से वो भी पास आ रही है, क्योंकि ये तो मोशन में है, ठीक है, कितनी स्पीड से वो पास में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, क्या पूछा गया है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर, ड्राइवर की तरफ इमेज कैसे आ रही है, इमेज कैसे आ रही है, इमेज कितनी स्पीड से आ रही है, ये हमें पूछा गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस की बात करें बेटा 2 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्पीड से अप्रोच हो रही है, इसके ऑब्जेक्ट और कार के बीच में जो स्पीड चल रही है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी जो स्पीड चल रही है इमेज एंड कार के मिरर के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ट्रक है, ट्रक और कार के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव हो रही है। सो इमेज भी तो मूव होती हुई अंदर दिख रही है, इधर भी तो स्पीड चल रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि बढ़ गया, ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है, टाइम वही है, टाइम तो चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि बीच में मिरर आ गया, ठीक है, तो डबल डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे बेटा ये तो हो गया 4 मीटर और टाइमिंग उतना ही था, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रक अप्रोच होते हुए दिखेगा। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं था। 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। किस स्पीड से मूव हो रहा है, ऐसा लगेगा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ को वो आ रहा है, क्योंकि देखो ट्रक यहाँ पे है, मिरर में क्या अपीयर हो रहा है, ट्रक इधर है, ठीक है, जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है, एक्चुअल में जो ट्रक और इमेज का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 मीटर है, इसलिए 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अब अच्छे से जब आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है आपको समझ में आया है, ठीक
ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बेटा एग्जाम्स के लिए और मिलेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।